हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से है, जहां सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड CEB के प्रेसिडेंट MMC फर्डिनेंडो ने सैटरडे रात को भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप को मन्नार पवन ऊर्जा परियोजना यानी विंड पावर प्रोजेक्ट देने के बारे में पार्लियामेंट की पब्लिक एंटरप्रेन्योर कमेटी के सामने अपने हालिया बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। श्रीलंका के अखबार द आइलैंड के मुताबिक उन्होंने कहा है कि वो बयान वापस लेना चाहते हैं। फर्डिनेंडो ने कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर चरिता हेराथ को एड्रेस करते हुए एक बयान में कहा है कि उन्होंने बातचीत के दौरान गैर मामूली दबाव और जज्बात की वजह से भारतीय प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया था। इससे पहले श्रीलंका के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्रेसिडेंट MMC फर्डिनेंडो ने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने गवाही दी थी कि उन्हें श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे ने बताया था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 500 मेगावाट की विंड पावर प्रोजेक्ट को सीधे अडानी ग्रुप को देने पर जोर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस दावे पर रिएक्शन देते हुए राजपक्षे ने किसी खास कंपनी को प्रोजेक्ट देने की बात से इनकार किया है और अब इस सनसनीखेज दावा करने के 2 दिन बाद फर्डिनेंडो ने यू टर्न ले लिया और यह भी कह दिया कि उन्होंने जज्बात यानी भावनाओं में बहकर झूठ बोला था। आज कोलंबो से छपने वाले अखबार द आइलैंड के मुताबिक सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड CEB के प्रेसिडेंट MMC फर्डिनेंडो ने अपने ताजे खत में लिखा है कि 10 जून 2022 को होने वाली पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में मेरे जरिए दी गई सफाई के बारे में प्रस्तावित यानी मुजव्वजा मन्नार और पुनरीन विंड एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट पर मेरे खिलाफ लगाए गए इल्जामों के जवाब में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 500 मेगावाट एनर्जी पैदा करने के मामले में मैंने अपने 25 नवंबर 2021 के खत के पीछे के हालात के बारे में बताया है। इस ऑफिशियल रिक्वेस्ट लेटर को जारी करने के लिए मुझ पर डाले गए दबावों और गैर मुनासिब इल्ज़ामों की वजह से इस बातचीत के दौरान मैं बहुत जज्बाती यानी इमोशनल हो गया था। इसलिए उम्मीद के खिलाफ दबाव और जज्बात की वजह से भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जरिए दबाव दिया गया जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए मैं मजबूर हो गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसलिए मैं वो बयान वापस लेना चाहता हूं और बिना शर्त माफी मांगना चाहता हूं। रिपोर्ट के मुताबिक फर्डिनेंडो, जो बिजली मिनिस्ट्री के साबिक सेक्रेटरी हैं, ने कमेटी को बताया था कि प्रेसिडेंट ने उन्हें अडानी ग्रुप को टेंडर देने के लिए मुझसे खास तौर पर कहा था कि ऐसा करने के लिए भारत सरकार का दबाव था। हालांकि बाद में प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे ने एक बयान जारी करके इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने बिजली प्रोजेक्ट के बारे में कोई दबाव डाला था। प्रेसिडेंट राजपक्षे ने साफ कहा है कि उन्होंने मन्नार में किसी भी शख्स या किसी कंपनी को विंड एनर्जी प्रोजेक्ट दिए जाने के लिए नहीं कहा था। कोलंबो के आइलैंड अखबार के मुताबिक प्रेसिडेंट गोताबाया के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि श्रीलंका में इस वक्त बिजली की भारी कमी है और प्रेसिडेंट चाहते हैं कि मेगा पावर प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द लागू किया जाए। हालांकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को देने में कोई गैर मुनासिब असर नहीं डाला जाएगा। बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए प्रपोजल महदूद हैं, लेकिन इनके लिए कंपनियों के सिलेक्शन पर श्रीलंका की सरकार के जरिए पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम पर खास ध्यान रखते हुए सख्ती से अमल किया जाएगा। आपको बता दूं कि श्रीलंकाई टेलीविज़न चैनल न्यूज़ फर्स्ट के ज़रिए साझा किए गए सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड CEB के प्रेसिडेंट MMC फर्डिनेंडो की गवाही के एक वीडियो क्लिप के मुताबिक उन्होंने कहा था कि 24 नवंबर 2021 को एक बैठक के बाद प्रेसिडेंट ने उन्हें बुलाया और कहा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी उन पर अडानी ग्रुप को प्रोजेक्ट सौंपने के लिए दबाव बना रहे हैं। फर्डिनेंडो ने पार्लियामेंट्री कमेटी को बताया था कि उन्होंने प्रेसिडेंट को बता दिया था कि मामला CEB से मुताल्लिक नहीं है बल्कि इन्वेस्टर्स बोर्ड से मुताल्लिक है। इसके एक दिन बाद ही प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे ने उनके जवाब के खिलाफ जाते हुए ऐसी कोई बात कहने से इनकार कर दिया। श्रीलंका की पार्लियामेंट में कुल 225 मेंबर हैं। बिजली कानून में तब्दीली के हक में 120 वोट पड़े, इसके खिलाफ 36 वोट रहे और 13 मेंबर्स ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
आपको याद दिला दूं कि गौतम अडानी ने अक्टूबर 2021 में श्रीलंका का दौरा किया था और प्रेसिडेंट राजपक्षे के साथ अपनी बैठक के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा था कि वो बंदरगाह प्रोजेक्ट के अलावा दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर साझेदारी के बारे में भी सोच रहे हैं। इधर श्रीलंका में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जरिए अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के इल्जाम पर रिएक्शन देते हुए कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए कल संडे को मोदी सरकार की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि भाजपा की दुश्मनी अब जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट को पार करके श्रीलंका पहुंच गई है। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक रिपोर्ट साझा की जिसमें श्रीलंका के बिजली बोर्ड के सरबराह ने इल्जाम लगाया था कि प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे ने उन्हें बताया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि विंड पावर प्रोजेक्ट गौतम अडानी के ग्रुप को ही दिया जाना चाहिए। आपने देखा कि जैसे ही श्रीलंका में सीलोन बिजली अथॉरिटी के सरबराह ने बताया कि प्रेसिडेंट गोताबाया ने उनसे कहा था कि एनर्जी विंड प्रोजेक्ट अडानी को देने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दबाव है, उसके फौरन बाद किस तेजी से इस पूरे घटनाक्रम को पलटने की कोशिश की गई है। इतनी बात तो कोई आम आदमी भी समझ सकता है कि श्रीलंका के बिजली बोर्ड के प्रेसिडेंट जैसे बड़े ओहदे पर तैनात शख्स किसी दबाव या जज्बात में आकर ऐसा नहीं बोल सकता। इतना बड़ा इल्जाम सिर्फ जज्बात में आकर कहा जाना मुमकिन नजर नहीं आता। अब उसी अफसर ने जिस तरह बयान बदला है उससे बहुत कुछ समझा जा सकता है। इससे यह समझना भी बहुत आसान है कि बयान में इतनी बड़ी तब्दीली दबाव या लालच के जरिए ही मुमकिन हो सकती है। अगर श्रीलंका के मीडिया के लोग इस पर खोजी रिपोर्टिंग करें तो शायद ऐसे फैक्ट्स भी सामने आ जाएं जिसकी तरफ हमारा और आपका शक है। जिस कमज़ोर हालत में इस वक्त श्रीलंका की सरकार है, ऐसे में मीडिया ऐसा कर पाएगा इस पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वहाँ के मीडिया में अब भी काफ़ी कुछ अच्छा काम किया जा रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।